जय भारत, जय संविधान। और गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को मेरी फिर से लाख लाख बधाई। सन 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई और हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक इंसान थे, एक भले इंसान थे, लेकिन हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज और ओबीसी समाज के लिए तो वो भगवान बनकर ही आए। सदियों से उन्होंने सूरज की रोशनी को महसूस किया होगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो सूरज हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिखाया, उसकी जो लौ हमें दिखाई, उससे हमारे दलित समाज और पिछड़े वर्ग को बहुत सहारा मिला और हमें एक हथियार दिया, संविधान। और संविधान में हमें एक ब्रह्मोस मिसाइल दी, वो है समान नागरिकों को वोट का अधिकार। ये एक ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर है। कृपया इस हथियार की ताकत को हमारा दलित समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी वोट की ताकत को समझें। हमारा एक एक वोट हमारे भगवान श्री भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि की तरह है। अब मैं आ रहा हूं गणतंत्र पर। वर्तमान में गणतंत्र का बंटाधार हो चुका है और 2014 के बाद तो रसातल में ही चला गया है। अब इसके ऊपर मैं 2-4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। गणतंत्र पे गुंडा तंत्र की चोट भारी है। गणतंत्र पे गुंडा तंत्र की चोट भारी है। नए भारत में भ्रष्टाचारी अब सरकारी है। नए भारत में भ्रष्टाचारी अब सरकारी है। विपक्ष की कमजोरी है, जनता की लाचारी है। बीजेपी का हर नेता गुंडा है, बलात्कारी है। आरएसएस की नजर में ये सब हिंदू संस्कारी हैं। आरएसएस की नजर में ये सब हिंदू सरकारी हैं। मां वृद्धाश्रम में और गौ माता स्लाटर घर में, स्लाटर हाउस में धड़ाधड़ कट रही है। ये बीफ के व्यापारी हैं। कहो फर्जी सनातनियों, कैसे कट रही है? अरे गौ माता को नहीं पूछा, तुम्हें जन्म देने वाली माँ की जिंदगी कैसे कट रही है?
बीजेपी की सारी पार्टी, आरएसएस का पूरा संगठन, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल और उनके साथ जुड़े हुए सारे फर्जी सनातनी मेरी गौ माता के हत्यारे हैं। बीजेपी की सारी पार्टी और आरएसएस का पूरा संगठन, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल और उनके साथ जुड़े हुए सारे फर्जी सनातनी संगठन और फर्जी सनातनी मेरे गौ माता के हत्यारे हैं। 2014 से पहले गौ माता के मांस के एक्सपोर्ट में हम 9वें नंबर पर थे। पर 2014 में हमने उम्मीद की कि हिंदुत्व और सरकारी होने का झूठा दम भरने वाली मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में ही गौ हत्या पर कोई सख्त कानून लाएगी, लेकिन 12 सालों में कुछ नहीं हुआ। एक मोहम्मद को टाइट करने के लिए 3 तलाक कानून आया, वक्फ बोर्ड पर कानून आया, पर गौ हत्या पर कोई कानून नहीं आया। हमने सोचा था कि हिंदुत्व की सरकार आई है। 2014 से पहले जो हम 9वें नंबर पे थे, शायद फिसल कर 99वें नंबर पे आ जाए। लेकिन हमारे मोदी जी अवतारी महामानव कहाँ मानने वाले हैं। अरे भारत को तो हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं और चाहत पूरी हो गई। 2026 में गौ हत्या और बीफ एक्सपोर्ट में हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अगर मोदी जी और बाकी हिंदुओं के ठेकेदार संगठन इसी मेहनत से काम करते रहे तो 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले हम बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले नंबर पे आ जाएंगे। ये है मोदी सरकार का विकास या सनातन धर्म का बंटा धार। फर्जी सनातनियों, आंखें खोलो और दिमाग से सोचो। जय भारत, जय संविधान।